हमारी ना शीला थी तो वो खुद बहुत हो गई। मैंने कहा अगर हमारी बेटी है तो मैं उसके साथ शादी कर दूंगा, खत्म हो जाएगा, आज सुलाना खत्म होगा। आज उसको तेरा हम नहीं करना चाहते, उसका रंग काला है, हमने कहा मेरी बहन है मैं करूंगा, उसने कहा मैं करूंगा। तो नशा दिया, फिर उसने बन देता, फिर होते उसके कपड़े पर रजाई दे के उसके बनने नशा लगा रही है। मेरे 8 बच्चे अब किस तरह मालूम ना मां रही ना बाप। दो बीवियों ने मिलकर बेटियों के साथ सिर्फ एक रिश्ते की छोटी सी बात पे अपने बाप को नशावर चीज़ दे के और उसे आग लगा दी गई। अस्तगफिरुल्लाह, जब हम ये वाक़या सोचते हैं तो रूह कांप सी जाती है कि एक बाप जो बेटियों की, अपने बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी करता है, उनके लिए मशक्क़त करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, अगर कोई हमारे माँ बाप में से अगर कोई हमें कहता है कि हमने अपने बहन भाई के घर आपका रिश्ता करना है या मैंने बात की हुई है, तो ठीक है, मना कर देते हैं। लेकिन एक औलाद जिसको पैदा किया और जिसको पाल के बड़ा किया हो, और वो बीवी एक नहीं दो बीवियाँ जिनके सारी ख्वाहिशात पूरी करता था, सब कुछ करता था, कैसे एक जीते जागते इंसान को आग लगा दी जाती है, और वो भी छोटे बच्चों के सामने। छोटे बच्चे जो कि मना कर रहे हैं कि बाबा की आग को बुझाओ, तो बोलने पे क्या कहती है दोनों बीवियाँ और बेटियाँ कि इसको तो आग हमने खुद लगाई है, और आग इस कदर कि उफ़ अल्लाह के उसके शोले और उसकी रोशनी छत से बाहर निकल रही है। मुझे लगता है कि 2024 से लेकर 2025 की शुरुआत में जराइम, तशद्दुद और ये हादसात में पाकिस्तान, जो कि बदकिस्मती से इस्लामी मुल्क है, आज पहले नंबर पे है। आप कहीं पे भी निकालें, कितने केस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और कितने केस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं। ज़ारा केस हुआ, उसके बाद फिर एक और 4 बच्चे जो है वो जल गए, चले वो तो अल्लाह की तरफ से था। उसके बाद अब इस बाप को जला दिया गया। इससे पहले एक बहू जो कि सिर्फ अपनी सास का पता करने ससुराल में जाती है और एक छोटे से प्लाट की वजह से उसकी एक तलाक याफ्ता नंद उसे आग लगा देती है और उसका ससुर। और अब ये 2 बेटियां और 2 उसकी बीवियां मिल के शोर को आग लगा देती। क्या इंसानी ज़िंदगी इतनी आम हो चुकी है हमारे लिए कि हम जब चाहे हम किसी को जिंदा जला देते हैं, काट देते हैं जानवरों की तरह। आखिर हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हम कब स्टैंड लेंगे कि अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए? पहले हम सुनते थे कि दुश्मनी में लोग एक दूसरे को काट देते हैं, ज़िबा कर देते हैं, जला देते हैं। और ये जलाने वाला सिस्टम तो बहुत पहले होता था, जब कोई बादशाह का दौर था या किसी डेंजरस हाकिम का दौर था, तो उस दौर में मुलाजमों को जलाया जाता था। तब भी मुलाजमों को जलाया जाता था। आज क्या हो रहा है? बेटियां बाप को कत्ल कर रही हैं। और हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी है कि एक बीवी और माँ ने, यानी बीवी और उसकी बेटी ने मिलके अपने शोहर को कत्ल करके अपने घर के अंदर ही दफन कर दिया। किस वजह से? कि ये हमें डांटता था, घर नहीं जाने देता था, इधर उधर। भाई उसे अल्लाह के यहाँ सुरखरू होना है। एक मर्द को अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना है कि क्या आया तुमने अपनी बेटी को रोका था पर्दे कि वो नामहरमों के सामने ना जाए? क्या तुम्हारे होते हुए तुम्हारे घर में नामहरम आए थे? ये चीज़ों का सवाल उसने अपने अल्लाह को देना है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ बाप अगर बोल देता है बेटी को कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना, या बीवी को बोल देता है, तो वो आज क्या कहते हैं कि हमें आज़ादी है। इस्लाम ने आज़ादी दी, इस्लाम ने आप लोगों को आज़ादी दी है। आप लोग पहले ये देखें कि इस्लाम ने जो चीज़ें आप लोगों पे वाजिब की है उसके अंदर रह के आज़ादी दी है। आज़ादी किस चीज़ की दी है? इस्लाम ने हर किस आपको ये आज़ादी नहीं दी है कि आप बेहयाई करते फिरें, ना महरमों को अपने घर बुलाते फिरें। एक छोटी सी बात पे ये जो किस्सा, जो बात हुई है, इसका मकसद क्या था कि वो उसने उसकी बहन की और आपस में बहन भाइयों की जैसे कि बात होती है रिश्ते की तो हुई होगी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी बहन की कुछ मंथ पहले डेथ होगी। सायरा भाई को बहनें और बहनों को भाई, चाहे वो उम्र के जिस मर्जी हिस्से में चले जाएं, बहुत प्यारे होते हैं। तो उसने ये कहा कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता देना है और उनके घर में कोई पकाने वाला भी नहीं है, जबकि मैंने अपनी बहन से वादा किया हुआ था। तो उसकी बेटी ने कहा कि नहीं, उसका तो रंग काला है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ।
اس بات پہ اس نے کہا نہیں میں تو کروں گا، ایسی باتیں نہیں کرتے کہ رنگ اور شکل یہ اللہ نے بنائی ہوتی ہے۔ صرف اتنی سی بات تھی، انہوں نے پہلے تو اسے نشاور چیز میں کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے ایک انسان جو چرپائی کے اوپر بیٹھا ہے اس کے اوپر مٹی کا تیل گیر کے استغفر اللہ، اگر کسی جانور کو بھی اس طرح کا ٹھیس پہنچائے نا تو عرش کانپ جاتا ہے۔ بٹ یہاں پہ بیٹیاں اور بیویاں کیسے ایک مرد کو آگ لگا سکتی ہیں؟ کیا ان کی اندر انسانیت ہے ہی نہیں؟ روح نہیں کانپ جاتی؟ خدارا بس کر دیں یہ ظلم جو ہم دیکھ رہے ہیں، سہ رہے ہیں، بس کر دیں۔ پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کر دیا، ہمارے اوپر یہ آ گیا۔ قیامت دور نہیں ہے، قیامت ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے آ رہے ہیں۔ جب اپنے اپنوں کو مارنے لگ جائے نا، کیا ہے؟ ہسبینڈ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے، اپنی اولادوں کے ہاتھوں باپ بیٹوں سے قتل ہو رہے ہیں، باپ بیٹیوں سے قتل ہو رہے ہیں، مائیں بیٹیوں سے قتل ہو رہی ہیں، اور بیویاں سسرال میں قتل ہو رہی ہیں، کاٹی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک گجرانوالہ کی لڑکی منڈی بہاولدین میں شادی ہو کے آتی ہے تو اس کی ساس اسے نماز تک نہیں پڑھنے دیتی، کہ جس ٹائم ہم اسے کام بولتے ہیں یہ بی بی بن جاتی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ خود نماز نہیں پڑھنی اور نماز والے کو ٹارچر کرنا کہ بی بی، تو تم لوگ کیوں نہیں بنتے؟ اللہ کی راہ پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ تم سمجھتے ہو۔ اور حتیٰ کہ اس نے اس کے ماں باپ کے منہ پہ بھی یہ بات بولی تھی کہ میں اسے کاٹ کے دریا میں تو ڈال سکتی ہوں مگر آپ لوگوں کے پاس واپس نہیں بھیج سکتی۔ اور کیا ہوا؟ ٹھیک ایک ہفتے بعد لڑکی کے سسرال سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے سوسائڈ کر لی۔ چلے اس نے اگر سوسائڈ کی تھی تو اس کے ہاتھوں پہ وہ نشان کیسے تھے؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں اتنی جہالت پھیل گئی ہے، ہم لوگوں کو آواز اٹھانی ہوگی، مل کے آواز اٹھانی ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، آپ سب بھی ان ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں، کھڑے ہو جائیں کہ اور حکومت بھی کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو اسے جیل میں ڈال دیں گے اور ساری زندگی کے لیے وہ جیل میں سڑے گا۔ ہماری حکومت کوئی ایکشن نہیں لے رہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آگے آنے والی جانوں کو ہم تھوڑا سا تحفظ دے سکیں۔ یہ ہم سب کا رائٹ ہے۔